आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो पूरी दुनिया की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। द ग्रेट वॉर या प्रथम विश्व युद्ध बिल्कुल ऐसी ही एक घटना थी। इसकी तबाही के पैमाने की तो उस वक्त किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। चलिए इस अभूतपूर्व और महाविनाशकारी युद्ध की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 3,70,00,000 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस खौफनाक कीमत को दिखाती है जो इस महायुद्ध ने मानवता से वसूली। लगभग 1,70,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए। सच मानिए, इस युद्ध ने दुनिया को एक ऐसा गहरा घाव दिया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाई। इस उलझे हुए और विशाल विषय को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले महायुद्ध की जड़ों को समझेंगे, फिर सरायवो की उस चिंगारी की बात करेंगे जिसने दुनिया में आग लगाई। इसके बाद युद्ध की विनाशकारी नई तकनीक, भारत के अक्सर भुला दिए गए योगदान और अंत में इसके उन दूरगामी परिणामों पर बात करेंगे जिन्होंने हमारी आधुनिक दुनिया का नक्शा खींचा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, महायुद्ध की जड़ें या कह लें यूरोप का बारूद का ढेर। 1914 से पहले यूरोप लगभग 100 सालों से काफी शांति से जी रहा था, लेकिन ये शांति सिर्फ सतह पर थी। अंदर ही अंदर पूरा महाद्वीप बारूद के एक विशाल ढेर पर बैठा था। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे 4 मुख्य कारण थे। पहला था साम्राज्यवाद, जहां ताकतवर देश अफ्रीका और एशिया में संसाधनों के लिए आपस में पागलों की तरह होड़ कर रहे थे। दूसरा सैन्यवाद, जर्मनी सबसे आगे था और हथियारों की एक अंधी दौड़ चल रही थी। तीसरा कारण था राष्ट्रवाद, खासकर ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर बोस्निया जैसे इलाकों में जहां लोग अपनी आज़ादी के लिए बेचैन थे। और चौथा, शायद सबसे खतरनाक कारण, पारस्परिक रक्षा गठबंधन। इन संधियों ने पूरे यूरोप को एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जहां से निकलना मुश्किल था। उस समय पूरा यूरोप मुख्य रूप से 2 बड़े गुटों में बटा हुआ था, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे। इन संधियों का सीधा सा मतलब बस ये था कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसके बचाव में दूसरे देश को युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल एक जंजीर की तरह था जिसने ये तय कर दिया था कि अगर एक चिंगारी उठी तो पूरा महाद्वीप उसमें खिंचता चला जाएगा। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, सरायेवो की चिंगारी, 28 जून 1914। यही वो दिन था जिसने इस बारूद के ढेर में सचमुच आग लगा दी। 28 जून 1914 का वो रविवार, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सारायेवो पहुंचे थे। गुप्तचरों की बहुत सी चेतावनियां थीं, फिर भी वे वहां गए। सुबह सुबह उनके काफिले पर एक बम फेंका गया, लेकिन किस्मत से बम कार के बोनट से टकराकर पीछे गिर गया और राजकुमार बच गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ घंटों बाद कार का सिर्फ एक गलत मोड़ राजकुमार को सीधे उनके हत्यारे के सामने ले आया। वो हत्यारा था 19 साल का एक सर्बियाई छात्र गैवरिलो प्रिंसिप। उसने जैसे ही मौका देखा, पिस्तौल निकाली और गोलियां चला दी। राजकुमार और उनकी पत्नी दोनों की वहीं मृत्यु हो गई। इतिहास की कितनी बड़ी विडंबना है ये कि एक 19 साल के लड़के के पल भर के एक फैसले ने दुनिया की पूरी व्यवस्था को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, महायुद्ध की आग में और इसका खौफनाक डोमिनो प्रभाव। जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, रूस अपने मित्र सर्बिया को बचाने के लिए 30 जुलाई को युद्ध में उतर गया। ये देखकर ऑस्ट्रिया हंगरी का साथी जर्मनी भड़क गया और उसने 1 अगस्त को रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद 3 अगस्त को जर्मनी ने रूस के साथी फ्रांस पर भी हमला बोल दिया। जर्मनी ने फ्रांस पर जल्दी कब्जा करने के लिए तटस्थ देश बेल्जियम के रास्ते अपनी सेना भेज दी। बेल्जियम पर हमले के कारण ब्रिटेन ने भी अपनी संधि के तहत 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। इस तरह मात्र कुछ ही दिनों के भीतर पूरा यूरोप महायुद्ध की चपेट में आ गया। इस पूरी तबाही में श्लीफेन योजना का बहुत बड़ा हाथ था। जर्मनी अच्छे से जानता था कि अगर वो पूरब में रूस और पश्चिम में फ्रांस दोनों से एक साथ लड़ेगा तो हार जाएगा। इसलिए उसने तरकीब निकाली कि पहले तटस्थ देश बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर अचानक हमला कर उसे झटपट हरा दिया जाए। लेकिन 1839 की एक पुरानी संधि के तहत ब्रिटेन बेल्जियम की रक्षा करने के लिए मजबूर था और बस इसी वजह से ब्रिटेन को भी युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। हमारा चौथा हिस्सा है विनाशकारी नई तकनीक और युद्ध का औद्योगीकरण।
जब दुनिया भर की सेनाएं मैदान में उतरीं तो जल्द ही समझ आ गया कि इंसान का सामना अब मशीनों से हो रहा था। 1 मिनट में 600 गोलियां उगलने वाली मशीन गन, आसमान में कहर बरपाते फाइटर प्लेन्स और समुद्र के नीचे मौत बांटती जर्मन यू बोट पनडुब्बियां। बाद में जहरीली गैस और टैंकों ने भी तबाही की सारी हदें पार कर दी। इन हथियारों ने देशों को एक झूठा भ्रम दिया था कि वे युद्ध जल्दी जीत जाएंगे, पर असलियत में इन्होंने केवल मौतों का आंकड़ा बढ़ाया। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अमेरिका, जो अटलांटिक महासागर के उस पार बिल्कुल शांति से बैठा था, वो इस युद्ध की आग में कैसे कूद पड़ा? शुरुआत में अमेरिका तटस्थ था, लेकिन जर्मनी की आक्रामक नीतियों ने उसे उकसा दिया। जर्मन यू बोट्स ने लुसिटानिया नाम के एक यात्री जहाज को डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकी मारे गए। आग में घी डालने का काम किया जिमरमन टेलीग्राम ने। ये जर्मनी का एक गुप्त संदेश था जिसमें मेक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए भड़काया जा रहा था। जब ये संदेश पकड़ा गया तो अमेरिका का सब्र टूट गया और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका आधिकारिक तौर पर युद्ध में उतर गया। अब बात करते हैं 5वें हिस्से की, भारत का योगदान और हमारे भूले हुए नायक। ये वैश्विक इतिहास का वो पन्ना है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ब्रिटिश राज के अधीन होते हुए भी भारत ने एक बहुत ही विशाल सैन्य शक्ति का योगदान दिया था। शुरुआत में ही 85,000 सैनिक भेजे गए थे। इन वीरों ने दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में अदम्य साहस दिखाया। इस युद्ध में लगभग 80,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 60,000 से ज्यादा घायल हुए। यह एक ऐसा विशाल बलिदान था जो भारत के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दिया गया था। इस संख्या पर भी जरा ध्यान दे, 1,72,000। ये केवल सैनिक नहीं थे, बल्कि भारत से भेजे गए उन मूक जानवरों की गिनती है जिनमें घोड़े, खच्चर और ऊंट शामिल थे। बिना थके साजो सामान और रसद ढोने में इनका जो भारी योगदान था, उसे शायद ही कभी याद किया जाता है। हालांकि इस असीम बलिदान की यादें आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। दिल्ली का भव्य इंडिया गेट उन्हीं भारतीय सैनिकों की याद में सीना ताने खड़ा है। 3 मूर्ति भवन का नाम मध्य पूर्व में लड़ी भारतीय घुड़सवार टुकड़ियों को समर्पित है और फ्रांस में मौजूद न्यूए शापल स्मारक उन वीरों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने पश्चिमी मोर्चे की कड़कड़ाती ठंड और खाइयों में डटकर मुकाबला किया था। आखिर में आते हैं छठे हिस्से पर, दूरगामी परिणाम। 11 नवंबर 1918 को युद्ध भले ही थम गया, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इस युद्ध ने दुनिया की पूरी भूराजनीति को पलटकर रख दिया। सदियों पुराने 4 विशाल साम्राज्य, रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मन और ऑटोमन, ताश के पत्तों की तरह ढह गए। यूरोप का नक्शा फिर से खींचा गया और नए देश उभरे। लेकिन सबसे बड़ा फैसला था वर्साई की संधि, जिसके जरिए जर्मनी पर 50 अरब डॉलर का ऐसा कमरतोड़ जुर्माना लगाया गया जिसने उसे पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। वहीं इस महाविनाश के बीच अमेरिका एक नई आर्थिक और सैन्य महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा था। इतिहास हमेशा कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों से भरा होता है। युद्ध के दौरान ही एक ऐसा क्षण आया जब एक ब्रिटिश सैनिक हेनरी टैंडी के सामने एक घायल जर्मन सैनिक खड़ा था। हेनरी ने तरस खाकर अपनी राइफल नीचे कर ली और उसकी जान बख्श दी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो घायल जर्मन सैनिक कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था। इतिहास के छोटे छोटे पल कैसे आने वाले कल की पूरी दिशा तय कर देते हैं, ये इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है। एक गोली चलने से पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था और एक गोली न चलने से दूसरा। इस युद्ध को बड़े फख्र से सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध कहा गया था। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ, या फिर वर्साई की संधि में जर्मनी पर थोपे गए उस कठोर और अपमानजनक दंड ने असल में शांति लाने के बजाय एक और इससे भी बड़ा और विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सिर्फ बारूद तैयार करने का काम किया? इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।